हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे करंट अफेयर्स 2020 में मई के पूरे महीने का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया मजदूर दिवस। अगला प्रश्न, 1 मई 2020 को किन राज्यों ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह महाराष्ट्र ने और गुजरात ने 60वां स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न, 1 मई 2020 को वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तो यह किया तरुण बजाज ने। अगला प्रश्न, 1 मई 2020 को G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो यह सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न, 1 मई 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो प्रोफेसर थल पेल प्रदीप के लिए। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ? तो यह हुआ रामायण धारावाहिक के लिए यह रिकॉर्ड दर्ज हुआ। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने शहरी जनता को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की? तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न, 2 मई 2020 को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? तो यह मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सह के लिए। अगला प्रश्न, किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कश्मीरी केसर के लिए, कोविलपट्टी तमिलनाडु की और कदलाई मितई जिसको मूंगफली की कैंडी कहते हैं, इनको जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न, असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कितनी राशि के बीमा कवर की घोषणा की? तो 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न, 3 मई 2020 को बाडा ने किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? तो यह है संदीप कुमारी। अगला प्रश्न, 3 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो इसका थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फेयर ऑफ फेवर। अगला प्रश्न, 3 मई 2020 को जर्मनी ने कहाँ के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह पर प्रतिबंध लगाया? तो ये लेबनान में। अगला प्रश्न है, 3 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया विश्व हास्य दिवस। अगला प्रश्न, 4 मई 2020 को अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, 4 मई 2020 को ऑनलाइन आयोजित NAM शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था? तो यह था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अगला प्रश्न है, 4 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM कहते हैं जिसको के सदस्य देशों का विशेष शिखर सम्मेलन किसके पहल पर किया गया? तो यह अजरबैजान की राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के पहल पर किया गया। अगला प्रश्न है, 4 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, 5 मई 2020 को आयोजित विश्व स्वच्छता दिवस 2020 का जो थीम है वह क्या है? तो वह थी सेव लाइव क्लीन योर हैंड्स। अगला प्रश्न, 5 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? तो एनफ अस्थमा डेथ्स, यह इसका विषय था। अगला प्रश्न, 5 मई 2020 को नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो यह मिला सौरभ लोढ़ा के लिए। अगला प्रश्न, 5 मई 2020 को रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो यह मिला उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर कितनी हो गई? तो यह हुई 27.1%। अगला प्रश्न,
6 मई 2020 को घोषित पुलित्जर पुरस्कार 2020 की तहत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के किन 3 फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार दिया गया? तो पहले हैं डार यासीन, दूसरे मुख्तार खान और तीसरे चन्नी आनंद। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला प्रश्न है, 7 मई 2020 को किस गैस के रिसाव के कारण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित फर्मा कंपनी एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में बड़ा हादसा हुआ जिसमें करीब 20 लोगों की जान गई? तो यह थी स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न, 7 मई 2020 को ईरान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? तो यह है मुस्तफा अल काधेमी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे बनाया गया? तो तरुण बजाज के लिए। अगला प्रश्न है, 7 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से एक निकासी अभियान आरंभ किया? तो वंदे भारत मिशन। अगला प्रश्न, ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उसने रखा है तोमन, और एक तोमन बराबर होता है 10,000 रियाल। अगला प्रश्न है, 8 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है कि किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया? तो यह है इजराइल में रखा गया। अगला प्रश्न, 9 मई 2020 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किस सेवा प्रदाता के साथ करार किया? तो भारतीय डाक सेवा। अगला प्रश्न है, मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6 से घटाकर कितने प्रतिशत घोषित किया है? तो 0% घोषित किया है। अगला प्रश्न है, 11 मई 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? तो यह पैरा एथलीट दीपा मलिक। अगला प्रश्न है, 11 मई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला प्रश्न, 11 मई 2020 को किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, 12 मई 2020 को ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है चीन ने। अगला प्रश्न है, 12 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? तो इसका विषय या थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस महामारी प्रकोप से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की? तो ये इन्होंने की है 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा। अगला प्रश्न, 12 मई 2020 को फेड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के लिए। अगला प्रश्न, कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत को कितने बिलियन का ऋण दिया? तो यह है $2 बिलियन का। अगला प्रश्न, भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया? तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा के लिए। अगला प्रश्न, 13 मई 2020 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे, ये के लिए नहीं दोस्तों, ये किसे लिखा है, किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज आहूजा के लिए। अगला प्रश्न, 13 मई 2020 को जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 74वां स्थान।
अगला प्रश्न, 14 मई 2020 से भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो आरोग्य सेतु ऐप। अगला प्रश्न, किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वह है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, 14 मई 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बी विद्यापति के लिए। अगला प्रश्न, युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया? उत्तराखंड सरकार ने। अगला प्रश्न, 16 मई 2020 को स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो वह है स्लोवेनिया। अगला प्रश्न है, 16 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अगला प्रश्न, 17 मई 2020 का किस विषय के साथ विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया? तो ये इसका विषय था कनेक्टेड 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला प्रश्न है, 17 मई 2020 को पांचवी बार इजरायल के प्रधानमंत्री रूप में शपथ ली है? तो यह बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है, 17 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया? तो यह है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लाइव लॉन्गर। अगला प्रश्न है, 17 मई 2020 को किसे जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह जुबेर इकबाल। अगला प्रश्न, 18 मई 2020 को राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह दिलीप उम्मेन। अगला प्रश्न, नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में भारत के किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है? तो ये हैं लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, जिनका टोटल क्षेत्रफल है वह है 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, 20 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में किस विषय के साथ तीसरा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? तो इसका जो विषय या थीम थी वह थी सेव द बीज। अगला प्रश्न है, 20 मई 2020 को वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो वह कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न, किस तूफान ने, ये तूफान लिखा है, किस तूफान ने ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई? तो वह था अम्फान तूफान। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश पुलिस ने यह अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है, रेलवे के किस जोन ने मरीजों के लिए रोबोट विकसित किया? तो दक्षिण मध्य रेलवे। अगला प्रश्न, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे सिसालिएव ने की। भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न, 21 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न, 21 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, 22 मई 2020 को नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो गोविंदा राजलू चिंटला के लिए। अगला प्रश्न, पीपी टिकट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना? तो वह भारत, और पहले स्थान पर चीन। अगला प्रश्न, 22 मई 2020 को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, 22 मई 2020 को खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वह है मिजोरम। अगला प्रश्न है, 22 मई
2020 को रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF की दर क्या निर्धारित की गई? तो क्रमशः रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% और MSF 4.25%। अगला प्रश्न है 23 मई 2020 को विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई? आभास झा के लिए। अगला प्रश्न 23 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कछुआ दिवस। अगला प्रश्न 24 मई 2020 को कहाँ पर, ये पर है दोस्तों, कहाँ पर स्थित पूह-होनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? तो वह हवाई के। अगला प्रश्न है 25 मई 2020 को किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हुआ? तो बलबीर सिंह सीनियर का। अगला प्रश्न 25 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व थायराइड दिवस। अगला प्रश्न किस राज्य सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 26 मई 2020 को किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो वह अमेरिका की थी। अगला है 26 मई 2020 को समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन बना? तो वह है कोस्टा रिका। अगला है किस ब्रिटिश लेखिका ने अपनी नई बॉल पुस्तक द इकावॉग का इंटरनेट संस्करण जारी किया? तो यह JK रॉलिंग ने। अगला प्रश्न है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो यह मेजर सुमन गवनी। अगला प्रश्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो यह कैचअप। अगला प्रश्न है 27 मई 2020 को नाइजर में भारत के नए राजदूत? तो ये बने हैं PK नायर। अगला प्रश्न 27 मई 2020 को किस भारतीय वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो राजीव जोशी के लिए। 28 मई 2020 को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया? नरेंद्र बत्रा के लिए। 28 मई 2020 को एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है 177 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न 31 मई 2020 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है रोजर फेडरर और विराट कोहली हैं भारत के 66वें स्थान पर। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस माह का। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।